नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग? कमेंट करके ज़रूर बताइए भैया। सुना बहुत पैसा छाप रहे हो आजकल आप लोग, है ना? हैं? अच्छा है, छापो छापो। बढ़िया है। ठीक है भाई। ओ, ट्रेड लेकर भूल जाओ लग गया। ये भी सेट नहीं किया, बताइए। कुछ सेटिंग नहीं किया आज यार। टॉपिक था आज हमारा, आज का टॉपिक था मेजर मिस्टेक्स डन बाय द रिटेल ट्रेडर्स, है ना? वो पुराने ही थंबनेल लगा रहेगा, चलो कोई नहीं, है ना? मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, आप लोग भी नहीं बताते हो क्या टॉपिक दिया क्या नहीं दिया। पुरुषोत्तम भाई जय श्री राम। ये लिंक भेजो अपने लर्निंग ग्रुप में। अजीत कुमार सीताराम सीताराम सीताराम, सभी को सीताराम भैया। आज का टॉपिक कुछ और ही लगा रहेगा, बताओ। हम तो टॉपिक चेंज करने वाले थे और लास्ट लास्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चलो शुरू करें। ठीक है, चलो भैया, सब लोग आ गए? अजीत कुमार जी सीताराम, लक्ष्मी मैया सीताराम, लोकेश जी राम राम, बाबा ब्राह्मण जय श्री राम, सभी को सीताराम भैया। चलो पुरुषोत्तम भाई, अजीत कुमार, प्रदीप जी राम राम। चलो सबको राम राम भैया। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना? तो शुरू करते हैं आज की क्लास बढ़िया बाकायदा चकाचक। देखो क्या मूवमेंट हुआ है आज, ऐसा लग रहा है मार्केट हिला ही नहीं है। क्या मूवमेंट हुआ है, निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, सब जगह आज ऐसे ही था। बट आप लोगों को आज टॉपिक तो कुछ और चल रहा है, उस पर ट्रेड लेकर भूल जाओ। बट आज का हमारा टॉपिक था कि मेजर मिस्टेक्स डन बाय द रिटेल ट्रेडर्स। तो भैया आज जो हमने गलती करी है उसकी पहले यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है और कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप लोगों को बताऊं, मैं जिस दिन लॉस करता हूं या जिस दिन मेरा लॉस होता है, मैंने क्या गलती करी है वो मैं अपनी गलतियां आप लोगों के सामने निकाल के रखता हूं। रीज़न ये है कि ये गलती किसी से भी हो सकती है और ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के साथ तो ये गलतियां होती ही रहती हैं। और आप लोगों से ये गलतियां ना हो इसलिए मैं सोचता हूं कि ये गलतियों को आपके सामने रखा जाए। सुबह हमने जो ट्रेड लिया था उस पर सबसे बड़ी और पहली मिस्टेक ये थी, जैसा मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि अपना एक सेटअप है, ट्रेड लेकर भूल जाओ। वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता हमारा 9:31 में या 32 मिनट में, मतलब 9:30 के बाद ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन पहली मिस्टेक हमने क्या करी आज कि एक अपना व्यू बना लिया था कि मार्केट कल जो है इतना बड़ा मूवमेंट कर चुका है, मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट अगर कर दिया है तो हमें ये, हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी एक्चुअली कि अगर मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया है तो मार्केट कल जो है या आज जो है नीचे आएगा। एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए था, है ना? यहाँ तक तो आना ही चाहिए था, हमारा ये एक्सपेक्टेशन था। ये एक्सपेक्टेशन सभी को हो सकती है और यह सबको होती है। हम अपना व्यू रख लेते हैं। कुल मिला के मैं ये आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम ट्रेड लें तो हमें ट्रेड लेने के पहले हमारा व्यू नहीं रखना है, हमें न्यूट्रल रहना है। हमारे मन में कुछ चलना नहीं चाहिए। हमारे मन में ये नहीं चलना चाहिए कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा कि नीचे साइड जाएगा। हमें कुछ सोचना ही नहीं है। मार्केट जो सामने हमको दिखाई देगा हम वही ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो आज पहली गलती, मेजर मिस्टेक्स डन बाय
द रिटेल ट्रेडर्स आज टॉपिक देने वाला था मैं, लेकिन अब वो जल्दबाजी में टॉपिक अभी चेंज हो गया है। इसी वीडियो का कन्वर्टेड मिलेगा वीडियो सेक्शन में, उसमें टॉपिक वो रखा जाएगा, है ना। तो पहला मिस्टेक मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ होप या अपना व्यू। आपको व्यू नहीं रखना है, आपका व्यू नहीं रखना है, ठीक है ना, नहीं रखना है, ठीक है भैया, अपना कोई व्यू नहीं रखना है। दूसरी मिस्टेक हमने क्या करी, जो मेजर मिस्टेक करी है, वो दूसरी मिस्टेक ये है भैया कि हम हमेशा बोलते रहते हैं, एक इंडिकेटर यूज करते हैं। हर रोज़ आप लोगों को ये इंडिकेटर बताता हूँ मैं, सेटिंग भी बताता हूँ क्या करना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का ये हम यूज करते हैं। इसके सेटिंग हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे जाके 9 की जगह हम यहाँ पे 30 कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम 30 कर देते हैं, राइट। यहाँ पे हम EMA करके और स्टाइल में जाके थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको विजिबिलिटी के हिसाब से इसको ये कर लेते हैं। ओके किया, ये लग गया हमारा मूविंग एवरेज, ठीक है। अब कल हमने आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताई थी जिसका नाम है ट्रेड लेकर भूल जाओ। उसका पहला रूल ये है कि 30 EMA के ऊपर होना चाहिए। नो डाउट 30 EMA के ऊपर है, 30 EMA के ऊपर है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट था उसका, दूसरा जो पॉइंट था कि गैप अप या गैप डाउन, अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो 100 पॉइंट प्लस का गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है। 100 पॉइंट से प्लस का गैप अप ओपन होना चाहिए, तब वो नीचे साइड आएगा। कभी भी आप देखना कि अगर गैप अप 50 पॉइंट से अंदर का है या 50 पॉइंट से ऊपर, मतलब 50 से 80 पॉइंट के बीच का है, तो मे बी पॉसिबल कि कंटिन्यू ट्रेंड फॉलो हो। ट्रेंड जो चल रहा है, ट्रेंड क्या हो गया यहाँ पे, कल का ट्रेंड क्या था, अप साइड का हो गया, यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर आया। तो अब आज ओपन इसी लेवल पे अगर हो रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब चूंकि आज ओपन हुआ था वो 31 पॉइंट प्लस ओपन हुआ था, 31 पॉइंट प्लस गैप अप ओपन हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग अब चूंकि हमारे 50 पॉइंट से कम का है वो गैप अप, तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, भले ये 30 EMA के ऊपर चल रहा है, राइट। अब अगर यही 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप ओपन होता तो फिर ये पहले 30 EMA को टच करने आता, ठीक है। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में कैंडल अगर 30 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है, ओपन उस लेवल पे हो रही है, तो वो हमारे 30 EMA के पास आने की कोशिश करेगी। अब चूंकि यहाँ गैप कम था 30 EMA के पास आने के लिए, तो मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू करा। अब आप कह सकते हो कि मार्केट साइडवेज था, नो डाउट मार्केट साइडवेज था, बट वो अप ट्रेंड में जाके साइडवेज था, ठीक है, अप ट्रेंड में जाके साइडवेज था। तो आप लोगों को समझ में आया। पहली गलती हमने क्या करी, अपना व्यू रखा। दूसरी गलती क्या करी, आज का गैप अप था 30 पॉइंट का, ये हम भूल गए, है ना, ये हम भूल गए, या अपना व्यू रखने की वजह से ये हमें ध्यान ही नहीं रहा कि भैया ये जो है 30 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है, तो मार्केट जो ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है उसी ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, ठीक। अपना व्यू क्या बना लिया था कि आज डाउन साइड आएगा, क्यों, क्योंकि कल मार्केट ने इतना बड़ा अप साइड का मूवमेंट कर दिया, ठीक। ये दो मेजर मिस्टेक करी थी आज हमने, जिसकी वजह से हमने जो है, हमने यहाँ पे ट्रेड मारा पुट साइड का, और मार्केट चला गया ऊपर साइड, धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बनाते गया, तो जिससे हमारा ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ, बट ये है कि 2-2.5 हज़ार का लॉस हो चुका है ना। तो होना चाहिए इतना, गलती नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। गलतियां हमें यही सिखाती हैं, और ट्रेडिंग में भैया आप एक भी गलती करते हो तो आपको मार्केट बिल्कुल चांस नहीं देता है उस गलती को सुधारने का, बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। आपने मिस्टेक करी, आप धरा गए, है ना। तो हमको कोशिश ये करना है, आप ये सोचो ना कि जिस दिन आप गलती नहीं करते हो उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि आप लॉस कर सकते हो, ठीक है। क्यों, देखो, आप अगर गलती नहीं करते हो, आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आपकी तरफ से कम गलती हो, आप एग्जैक्ट सेटअप पे ट्रेड मारो, प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड मारो। उसके बाद अगर आपका लॉस होता है, मार्केट अगर आपको ट्रैप कर देता है तो ठीक है, चलेगा, लेकिन अगर आपकी तरफ से गलती होती है उसके बाद अगर आप धराते हो तो वो तो आपकी मिस्टेक हुई ना भैया,
आप पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप में कंट्रोल रखो कि ओवर ट्रेड ना हो, जहाँ सेटअप बने वहीं ट्रेड मारो, होप मत हो, अपना व्यू मत रखो। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल रूल्स का जो वीडियो बनाया था उसमें बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, है ना। आज ये मेजर मिस्टेक से ही था। अब आज मार्केट में कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं, मैं क्या बताऊँ इस पे सेटअप। आप चाहे निफ्टी का चार्ट उठा के देख लो, चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट उठा के देख लो, कहीं पे भी कोई भी चार्ट देखोगे आपको तो आज ऐसे ही मूवमेंट हुआ है ना, ऐसे ही मूवमेंट हुआ है हर एक इंडेक्स में। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं कि आपको कुछ सेटअप बताया जाए। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा जो पहला मोमेंट मिला था ना आपको, ये अब यहाँ पे भी देखो, आज 106 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था क्या, बैंक निफ्टी, ठीक, यहाँ पे ओपन हुआ, पहली कैंडल बनाया 15 मिनट का, और फिर इसको क्रॉस करके ये ऊपर निकल गया, थोड़ा सा मूवमेंट देते, इसके बाद तो ये भी साइडवेज हो गया, एक रेंज पे फंसा रह गया, छोटी सी रेंज पे। तो आज मार्केट ने बहुत ज़्यादा ट्रैप किया है। आप लोगों को हमेशा यही बोलता रहता हूँ कि जिस दिन मार्केट आपको बहुत बड़ा मूवमेंट दे दे उसके अगले दिन मार्केट प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि ट्रैप करेगा। हाँ, एक और ख़ास बात आप लोगों को बताना चाह रहा था, चाहो तो आप नोट कर लो। नोट ये करो कि आप लोग ट्राई करो कि हर रोज़ ट्रेड मत करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को एक कंडीशन दिखाता हूँ, कंडीशन देखना और समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने उसको फॉलो किया तो मे बी पॉसिबल कि आप अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। देखो, हमेशा कोशिश करना कि जिस दिन डेली टाइम फ्रेम में जब आपको ये छोटी छोटी कैंडल बनती दिखाई दें, कितनी छोटी छोटी कैंडल, जिस दिन मार्केट ज़्यादा मूवमेंट ना दे, अगर वो कैंडल छोटी छोटी एक दिन बन जाए या 2 दिन कंटिन्यू बन जाए, तो फिर आप अलर्ट हो जाओ कि अगला दिन जो होगा वो आपका बहुत बड़ा मूवमेंट का होगा, जैसा कि कल था, ये बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, ठीक। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 2 दिन कंटिन्यू, 2 दिन 3 दिन छोटे छोटे मूवमेंट देता है, जैसे ये यहाँ पे हुआ था कि 2 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू छोटा छोटा मूवमेंट दिया था, फिर लास्ट में जाके उसने बम फोड़ा था यहाँ पे, है ना। इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था। तो आप लोग ये विशेष ध्यान रखा करो, 1 2 दिन भले वेट कर लो, आपको ट्रेड लेट मिलेगा चलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा ज़बरदस्त मिलेगा। हफ्ते भर का पैसा या 1 महीने का पैसा आप एक दिन ही कमा सकते हो एक बड़े ट्रेड में। और हमारे गुरुदेव ने कहा है, एक बड़ा ट्रेड आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। हमको, अगर आप लोग पर डे ट्रेड नहीं करते हैं तो आप बस ये विशेष ध्यान रखा करो, जहाँ पर भी आपको डेली टाइम फ्रेम में छोटी छोटी कैंडल, 1 या 2 दिन की छोटी छोटी कैंडल मिल जाए, तीसरे दिन आप अलर्ट हो जाओ और सेटअप बने, तो फिर ट्रेड मार के और ट्रेड में बने रहो, ठीक है। जिस दिन भी आपको छोटी कैंडल मिल जाए, देखो यहाँ पे छोटी कैंडल मिली, ये 2 दिनों की छोटी कैंडल थी, 2 दिन तक छोटी कैंडल बनी और तीसरे दिन फिर ये बड़ा मूवमेंट, है ना। तो जहाँ पे भी आपको छोटी कैंडल इस तरह की बनती दिखाई दे जाए, अगले दिन आप अलर्ट हो जाओ, नेक्स्ट डे आपको तैयारी बना के रखना है एक बड़े प्रॉफिट के लिए। आई होप आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और कभी कभी मैं भूल जाता हूँ तो मुझे भी याद दिलाएंगे। बोलो सीताराम, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना ही है। कंटिन्यू अगर आपको 1 या 2 कैंडल 3 कैंडल छोटी छोटी बनती दिखाई जाए, ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, दिस रूल्स इज अप्लीकेबल फॉर ऑल द इंडेक्स, है ना। आप ये रूल सारे इंडेक्स में फॉलो कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि छोटी कैंडल बने, आप एक बड़े मोमेंट के लिए रेडी हो जाओ, इस तरह का बड़ा मोमेंट, है ना। तो बोलो सीताराम। छोटी कैंडल देखना है, बस अपने को पकड़नी है छोटी कैंडल, अगले दिन इस तरह का बड़ा मूवमेंट। ये छोटी कैंडल मिली हमको दो, ये दोनों, है ना, ये दोनों छोटी कैंडल मिली, फिर अगले दिन देखो ये मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट किया, ठीक। चलो, आई होप ये 3 4 चीज़ें जो आप लोगों को बताना चाह रहा था वो आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो बोलो सीताराम, आ गया है तो भी बोलो सीताराम, है ना भैया।
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बता देंगे, बताने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं आया समझ में तो पूछ सकते हैं, आ गया समझ में तो भी पूछ सकते हैं। और अगर बंद करना हो तो बता दीजिए, तो लाइव सेशन बंद कर देते हैं, क्योंकि नींद आ रही है आज हमको बहुत तेज़, है ना, सो जाते हैं जल्दी। चलो लाइव सेशन बंद करते हैं हम, है ना, और कुछ बताने की इच्छा नहीं है आज हमारी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो भैया, लाइक कमेंट करते रहना, तो हमारा मन बना रहेगा आप लोगों को सिखाने पढ़ाने के लिए। नहीं करोगे तो बोलो सीताराम, है ना। चलो लाइव सेशन बंद करते हैं। जय हिंद जय भारत, मज़े करो बढ़िया। कल मार्केट ओपन है, सैटरडे है कल, मार्केट कल 2 घंटे के लिए ओपन होगा, है ना, 2 घंटे के लिए, शायद 9:15 या 9:30 से, हाँ 9:30 से 10:30 बजे तक है, 10:30। और दूसरा सेशन आपका चालू होगा 11:30 टू 12:30। ठीक है भैया, इस पे ट्रेड मत ले लेना, कोई भी कल ट्रेड मत करना, लिख के ले लो। कल मार्केट ट्रैप करेगा, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए कोशिश करना कि कल ट्रेड मत लेना। ज़्यादा पैसे बढ़े हों तो भले गंवा देना भैया, ठीक है। चलो जय हिंद जय भारत।